हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी जोन। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। देखिए इसमें से एक या दो क्वेश्चन फ्रेम होता है हर कंपटीशन एग्जाम में। तो हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है सीठनी। कि सीठने राजस्थान का एकमात्र गाली गीत होता है। कि जो सीठने होता है ये कौन सा गीत होता है, ये गाली गीत होता है। सीठनी गीत को जो महिलाएं होती है वो विवाह के अवसर पर हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती है। देखिए जो सीठनी गीत होता है इसको जो महिलाएं गाती है वो एक तो विवाह के अवसर पर गाती है और इसका उद्देश्य केवल हंसी मजाक करना होता है। सीठनी गीत के अंदर जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, समधी और उसके अन्य समधियों को संबोधित करते हुए गाती है। कि जो सीठनी गीत होता है वो एक तो ना विवाह के अवसर पे गाया जाता है, एक गाली गीत होता है और एक हंसी मजाक के उद्देश्य से गाया जाता है। और इसके अंदर क्या करती है, जो महिलाएं होती है वो समधी और उनके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है। ओलू का मतलब होता है याद आना। देखिए ओल्लू एक याद गीत होता है। ओल्लू गीत जो होता है वो लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओल्लू एक तो याद गीत होता है और ये लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है बदावा गीत। बदावा भी एक याद गीत होता है और बदावा गीत भी कब जाते हैं, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गीत जो है वो ओल्लू गीत है, ये ध्यान रखिएगा। बदावा गीत और ओल्लू गीत सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पावना गीत। देखिए राजस्थान में पावना जो होता है वो जवाई को कहा जाता है। तो पावना गीत कब होता है, जब ससुराल में दामाद के आगमन हो जाता है तब जो गीत गाया जाता है उसे पावना गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कामण गीत। कामण का मतलब क्या होता है, जादू टोना होता है। कामण गीत देखिए वर को जादू टोने से बचाने हेतु जो गाया जाने वाला गीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, कामण गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, चिरमी गीत। चिरमी गीत देखिए, चिरमी गीत देखिए ससुराल में वधू अपने भाई या पिता के आने की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे चिरमी गीत कहते हैं। कि मतलब इसमें जब लड़की की शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, तो वो अपने भाई या अपने पिता के आने की जो प्रतीक्षा करती है उनकी याद में जो गीत गाती है उसे चिरमी गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत जो होता है वो विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे दुपट्टा गीत कहते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए मोरियो गीत। मोरियो गीत जो होता है वो एक विरह गीत होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि मोरियो गीत एक विरह गीत होता है। देखिए लड़की की सगाई तो कर दी जाती है लेकिन विवाह में देरी हो जाती है, उस समय लड़की द्वारा अपने होने वाले पति की याद में जो गीत गाया जाता है उसे मोरियो गीत कहते हैं और ये एक विरह गीत होता है। नेक्स्ट देखिए पपीहा या पपैया गीत होता है। पपीहा गीत जो होता है ये भी एक विरह गीत होता है। देखिए इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने के आग्रह में जो गाया जाता है गीत उसे पपीहा गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कुरंजा गीत। देखिए कुरंजा गीत जो होता है ये भी एक विरह गीत होता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो अपने प्रदेश गए हुए अपने पति की याद में जो गीत गाती है उसे कुरंजा गीत कहते हैं। देखिए कुरंजा गीत भी विरह गीत होता है। इसमें जो पत्नी होती है वो अपने प्रदेश गए हुए पति को याद करके जो गीत गाती है उसे हम कुरंजा गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कागा गीत। ये भी एक विरह गीत होता है। ये भी देखिए पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे कागा गीत कहते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत जो होता है वो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत होता है। याद रखना कि बिछुड़ो गीत जो होता है वो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत होता है। देख ली इसमें वधू को जब बिच्छू काट लेता है तब और वे मरने वाली होती है तो उस समय अपने पति को वो दूसरी शादी करने के लिए कहती है। देखिए अपने पति को दूसरा विवाह करने के आग्रह में जो गाया जाने वाला गीत होता है उसे बिछुड़ो गीत कहते हैं। जैसे कि सुवटिया गीत, ये भी एक विरह गीत होता है। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ये देखिए भील स्त्रियों के द्वारा अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में जो गाया जाता है गीत उसे सुवटिया गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमसीडो गीत। हमसीडो गीत देखिए भील स्त्री तथा पुरुष का दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से गाया जाने वाला युगल गीत होता है। ध्यान रखना हमसीडो गीत कौन सा, ये युगल गीत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए काजलियो गीत। काजलियो गीत क्या होता है, एक श्रृंगारिक गीत होता है। श्रृंगार वाला जो गीत होता है उसे काजलियो गीत कहते हैं। देखिए निकासी के समय बावर्ची या भाभी के द्वारा वर की आंखों में जो काजल डाला जाता है उस समय ये काजलियो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है घोड़ी गीत। घोड़ी गीत भी क्या होता है, निकासी के समय वर घोड़ी पे चढ़ते समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे घोड़ी गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए वीरा गीत। वीरा गीत जो होता है वो जब भात नोतने आता है भाई तब गाया जाता है, उसे वीरा गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हरजस गीत। याद रखना हरजस गीत एक भक्ति गीत होता है। देखिए हरजस गीत जो होता है वो भगवान श्री राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला गीत जो होता है उसे हरजस गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लांगुरिया गीत। ये भी एक भक्ति गीत होता है। देखिए लांगुरिया गीत राजस्थान में करौली का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिए ना, ये इंपॉर्टेंट गीत है।
लांगुरिया गीत करौली जिले की केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला भक्ति गीत होता है। नेक्स्ट देखिए आता है इंडोली या इडूनी गीत। पनिहारी के द्वारा पानी भरते समय जो गीत गाया जाता है उसे इंडोली या इडूनी गीत कहते हैं। गीत में इंडोली के खो जाने का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए पनिहारी गीत। पनिहारी गीत में पत्नी को पतिव्रता धर्म पे अटल बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए गोरवन गीत, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक श्रृंगारिक गीत होता है। देखिए गोरवन गीत में ऊँट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। देखिए गोरवन ऊँट के श्रृंगारिक आभूषण भी होता है। गोरवन जो होता है वो ऊँट का एक श्रृंगारिक आभूषण होता है और ये एक श्रृंगारिक गीत होता है। गोरवन ऊँट का श्रृंगारिक आभूषण भी होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एक तो गोरवन किसका होता है, ये ऊँट का श्रृंगारिक गीत का वर्णन किया जाता है। देखिए आता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी जो होता है वो राती जगह का अंतिम गीत होता है। नेक्स्ट देखिए मूमल गीत, ये भी श्रृंगारिक गीत होता है और मूमल गीत जो होता है वो किसका प्रसिद्ध होता है, वो राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए ढूला मारू गीत। ढूला मारू की प्रेम कथाओं पर आधारित गीत होता है ये। और ढूला मारू गीत कहाँ का होता है, ये राजस्थान के सिरोही जिले का प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए झुरावा गीत, ये भी एक विरह गीत होता है और झुरावा गीत कहाँ का होता है, ये राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए केसरिया बालम गीत। इसमें पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में जो गीत गाती है उसे केसरिया बालम गीत कहते हैं। इसमें देखिए केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत राजस्थानी रजवाड़ी गीत होता है। और केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत को पहली बार किसके द्वारा गाया गया था, मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को सर्वाधिक बार गाने वाली अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया था और अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को मांड राग में गाया था। नेक्स्ट देखिए जलो जला गीत। वधु पक्ष की स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का देखने जाने के प्रसंग में गाया जाने वाला गीत होता है। नेक्स्ट होता है उम्मा दे, राजस्थान में रूटी रानी का गीत होता है। नेक्स्ट देखिए बिछिया, ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। नेक्स्ट देखिए लालर, ये भी पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। हाँ तो स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप अगर इसे एक बार भी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको एग्जाम अकॉर्डिंग अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप इस वीडियो को ऐसे देखते रहिए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी।